तो चलिए इस पवित्र कथा में डूबते हैं और अपने मन में एक सवाल रखते हैं। यदुवंश के वो महान संत, वो कुल पुरोहित कौन थे जो उस दिव्य बालक का नामकरण करने आए थे? जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ेगी ना, इसका जवाब हमें मिल जाएगा। हुआ यूं कि वसुदेव जी के अनुरोध पर महान ऋषि गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पधारे। नंद महाराज तो उन्हें देखकर आनंद से भर गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने ऋषि को ऐसे प्रणाम किया मानो वो साक्षात परमात्मा की ही पूजा कर रहे हों। उन्हें आसन देकर बोले, आपका हमारे घर आना तो बस हमें राह दिखाने के लिए ही हुआ है। हम गृहस्थ लोग अक्सर अपने कामकाज में इतने खो जाते हैं कि आत्मज्ञान का रास्ता ही भूल जाते हैं। अब नंद महाराज तो जानते थे कि गर्ग मुनि ज्योतिष विज्ञान के कितने बड़े आचार्य हैं, तो उन्होंने अपने दोनों पालक पुत्रों कृष्ण और बलराम को नामकरण संस्कार के लिए उनके सामने पेश किया। पर गर्ग मुनि थोड़ा हिचकिचाए। उन्होंने चेताया कि अगर कोई सार्वजनिक समारोह हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं और वो पापी राजा कंस बालक को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनते ही नंद महाराज किसी भी बड़े समारोह को ना करने के लिए मान गए। उन्होंने ऋषि से कहा कि आप बस ये संस्कार गुप्त रूप से कर दीजिए। और बस फिर गौशाला की उसी शांत और पवित्र जगह पर गर्ग मुनि ने वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए वो पवित्र नामकरण संस्कार शुरू किया। सबसे पहले गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये बालक अपने सगे संबंधियों को बहुत आनंद देगा, इसलिए इनका नाम राम होगा। इनमें असाधारण शक्ति होगी, इस वजह से ये बलदेव कहलाएंगे। और क्योंकि ये दो परिवारों को जोड़ेंगे तो इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। फिर गर्ग मुनि ने नंद के पुत्र की ओर देखा। वो बोले, ये जो बालक है ना, इसने अलग अलग युगों में कई दिव्य रंग अपनाए हैं और अब इसने श्याम वर्ण धारण किया है। ये पहले वसुदेव का पुत्र भी रह चुका है, तो इसका नाम वासुदेव होगा और इसे कृष्ण के नाम से भी जाना जाएगा। गर्ग मुनि ने यह भी समझाया कि अपनी अनगिनत लीलाओं की वजह से इस बालक के अनंत नाम होंगे। ऋषि ने भविष्यवाणी की कि ये बालक वृंदावन में खुशियां ही खुशियां लाएगा और अपने भक्तों को हर मुश्किल और दुश्मन से बचाएगा, ठीक वैसे ही जैसे भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने नंद को सलाह दी कि बच्चे का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि स्वयं नारायण तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं। इतना आशीर्वाद देकर गर्ग मुनि वहां से चले गए। बहुत जल्द ही कृष्ण और बलराम घुटनों के बल चलने लगे। कभी डर जाते तो दौड़कर अपनी मां के पास चले आते, तो कभी वृंदावन की नरम मिट्टी में गिर पड़ते। कभी कभी तो किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और उसके साथ साथ धीरे धीरे खिंचते चले जाते। ये सब देखकर माता यशोदा, माता रोहिणी और बाकी सभी गोपियों को बहुत आनंद आता था। बड़ी गोपियां माता यशोदा के पास प्यार भरी शिकायतें लेकर आती। वो कहती, तुम्हारा ये नटखट कृष्ण है ना, हमारे दूध दोहने से पहले ही बछड़ों को सारा दूध पिला देता है, हमारा मक्खन और दही चुरा लेता है, और अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो हमारे बच्चों को तब तक चिकोटी काटता है जब तक वो रो ना पड़े। पर जैसे ही वो कृष्ण की प्यारी सी मुस्कान के बारे में बताती, उनका सारा गुस्सा हवा हो जाता। एक दिन की बात है, सारे बालक माता यशोदा के पास आए और शिकायत करने लगे कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। कृष्ण अपनी मां से डरते हुए बोले, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। अगर तुम्हें इन पर यकीन है तो तुम खुद मेरे मुंह के अंदर देख सकती हो। और जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माता यशोदा ने उसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख लिया। उन्होंने पूरा अंतरिक्ष, सारे ग्रह, चांद और तारे देखे। उन्होंने हर जीव, अनंत समय और यहां तक कि खुद को भी कृष्ण को अपनी गोद में लिए हुए देखा। वो एकदम हैरान रह गईं और सोचने लगीं कि क्या वो कोई सपना देख रही हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं उन परम प्रभु को प्रणाम करती हूं जिनकी माया के कारण मैं ये सोच रही हूं कि कृष्ण मेरा पुत्र है। पर ठीक उसी पल भगवान कृष्ण ने अपनी वात्सल्य यानी कि ममता की शक्ति को और बढ़ा दिया और बस यशोदा वो सारा दिव्य दर्शन भूल गईं। उनका दिल प्यार से भर गया और उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उन्हें फिर से बस अपने प्यारे से बच्चे के रूप में देखने लगी। पता है, ये जो अनूठा आशीर्वाद था ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अपने पिछले जन्म में नंद महाराज और माता यशोदा महान आत्मा द्रोण और धारा थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की थी कि जब उनका अगला जन्म हो तो परम प्रभु की बाल लीलाएं उनके दिल में पूरी तरह से बस जाएं। और बस उसी पवित्र वरदान को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए।
और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जिससे हमने ये कथा शुरू की थी। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जो भी विकल्प सही लगे उसे आप टिप्पणियों में साझा कर सकते हैं।